बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुश आमदीद। 14 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर अफगान क़यादत के मुस्तकबिल करीब में दौरा अमरीका का मकसद नई इल्जाम तराशियां है तो उसका फायदा नहीं। पाकिस्तान पर अफगान अमन अमल में बिगाड़ का इल्जाम लगाया गया तो वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर वैक्सीनेशन के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से कम उम्र अफराद को भी लगाने की इजाज़त दे दी है, जबकि फाइजर वैक्सीन सिर्फ कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़अत रखने वाले और मूजी बीमारी में मुब्तला अफराद को लगाने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को खानदानी मनसूबा बंदी के मुनासिब तरीके इख्तियार करने का मशवरा दिया। सियासी और समाजी तंजीमें शर्मा के इस बयान को फिरका वाराना और मुसलमानों के खिलाफ करार दे रही है। यमन की वजारत हिदायत व अमूर हज ने कहा है कि सऊदी अरब ने अमरीकी और इसराइली मनसूबों को अमली जामा पहनाने और उनकी खिदमत करने की खातिर मुसलसल दूसरे साल हज पर पाबंदी आयद की है। सदर तैयब अर्दोआन ने कहा है कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की ही वो मुल्क है जो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है। सऊदी अरब में महरम के बगैर हज अदा करने की ख्वाहिशमंद खवातीन से भी हज की दरख्वास्तें तलब कर ली गई है और तमाम आज़मीन हज को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत की गई है। पनाह गुज़ीरों के बहरान के पेश नज़र पोप फ्रांसिस ने बहरे रूम को यूरोप का सबसे बड़ा कब्रिस्तान करार दिया है। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद अज़्ज़हार ने कहा है कि सैफुल कुद्स वार के बाद इसराइल अपनी नाबूदी के करीब हो गया है। और मकामी तौर पर तैयार करदा तबाहकुन दीना और माइन हंटर शाहीन ईरानी बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर अफगान क़यादत के मुस्तकबिल करीब में दौरा अमरीका का मकसद नई इल्ज़ाम तराशियां है तो उसका फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान पर अफगान अमन अमल में बिगाड़ का इल्ज़ाम लगाया गया तो वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस्लामाबाद में पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी और कवर ग्रुप जल्द वाशिंगटन का दौरा करेंगे। उन्होंने इस दौरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पेशगी तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर वाशिंगटन के दौरे का मकसद नई इल्ज़ाम तराशियाँ और अफगानिस्तान में तमाम खराबियों और अमन अमल आगे न बढ़ने के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराना है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये मुश्तरका जिम्मेदारी है और अब कोई मज़ीद इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि जब भी कुछ गलत हो तो जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए। हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पूरी ईमानदारी से अफगान अमल की कामयाबी के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान बिल्कुल वाज़ेह फैसला कर चुका था कि वो अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। हमारा कोई पसंदीदा नहीं है। ये अमूमी तासुर है कि हम तालिबान की वकालत करते हैं। मैं नहीं करता, ना इस तबके की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा हूँ जबकि तालिबान अफगानी है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर वैक्सीनेशन के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से कम उम्र अफराद को भी लगाने की इजाज़त दे दी है, जबकि फाइजर वैक्सीन सिर्फ कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़अत रखने वाले और मूजी बीमारी में मुब्तला अफराद को लगाने का फैसला किया गया है।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ज़ईम ज़िया ने मीडिया को बताया कि फाइजर वैक्सीन इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद और मूज़ी अमराज में मुब्तला अफराद को लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला है तो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से कम उम्र के अफराद को भी लगाने की इजाज़त दे दी है। ताहम खवातीन के लिए अब भी 40 साल की उम्र की शर्त बरकरार है। उन्होंने कहा कि अब 18 साल से जायद उम्र का कोई भी शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किसी भी वैक्सीन सेंटर से लगवा सकता है। पीर के रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 मैस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बैरून मुल्क सफर करने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाए। डॉक्टर ज़ईम ज़िया ने इस एहतजाज पर अपना रद्द अमल देते हुए मीडिया को बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं, जिसके बाद उनका मसला हल हो गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड वैक्सीन की मंजूरी दी है। ताहम पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई जा रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली के बाद अब 18 साल से जायद उम्र के मर्दों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी गई है, जिससे बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों का मसला किसी हद तक हल हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध का कहना था कि हफ्ते में 2 दिन बंदिश के बजाय NCOC के मुताबिक कारोबार बंद किया जाएगा और अब इतवार को कारोबार बंद होगा, जबकि बाकी दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेगी। इस मौका पर वजीर आला ने एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का नोटिस लिया और मुतल्लिका हुक्काम को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। मुराद अली शाह का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जारी किसी काम में करप्शन या नाअहली बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध ने हिदायत की कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दी जाए। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को खानदानी मनसूबा बंदी के मुनासिब तरीके इख्तियार करने का मशवरा दिया। सियासी और समाजी तंजीमें शर्मा के इस बयान को फिरका वाराना और मुसलमानों के खिलाफ करार दे रही है। हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अक़लियती फिरके को अपनी गुर्बत और धरती पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने की खातिर फैमिली प्लानिंग के मुनासिब तरीके इख्तियार करने चाहिए। मुस्लिम समाजी और सियासी तंजीमों ने इस पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए उसे मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के खिलाफ शर्मनाक रवैया करार दिया है। बीजेपी बिलखसूस आसाम में मुबैना तौर पर गैर कानूनी बांग्लादेशी मुसलमान तारिकीन वतन के लिए मसले को एक बड़े सियासी, समाजी, इक्तसादी और सिक्योरिटी का मसला बनाकर पेश करती रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है। यमन की वजारत हिदायत व अमूर हज ने कहा है कि सऊदी अरब ने अमरीकी और इसराइली मनसूबों को अमली जामा पहनाने और उनकी खिदमत करने की खातिर मुसलसल दूसरे साल हज पर पाबंदी आयद की है। यमन की वजारत हिदायत व अमूर हज ने एक बयान में कहा है कि बेहतर यह था कि सऊदी हुकाम हज पर पाबंदी आयद करने के बजाय हज में गैर मुल्की मुसलमानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए दुरुस्त मंसूबे और तदबीर से काम लेते। यमन की मज़कूरा वजारत के बयान में आया है कि हज पर पाबंदी से दुश्मनाने इस्लाम को फ़ायदा पहुँच रहा है, जिनमें अमरीका और इसराइल सरे फहरिस्त है, जो हज को अपने लिए एक बड़ा खतरा तस्वुर करते हैं, क्योंकि हज दर हकीकत एक इत्तेहाद उम्मत की तकवीयत के लिए एक इस्लामी कांग्रेस है। यमन की वजारत हज ने उम्मत इस्लामिया और दुनिया के सभी हुर्रियत पसंदों से अपील की कि वो आले सऊद के इस खुद सराना इकदाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि उसके इस इकदाम पर खामोशी एक किसी सूरत में जायज़ नहीं है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने रवा साल भी कोरोना वायरस की वजह से हुज्जाज की तादाद को महदूद करके 60,000 तक किया है और इस साल भी सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम सऊदी शहरी और गैर मुल्की फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की ही वो मुल्क है जो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर से मिलने ब्रसेल्स जाने से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्क फौज अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करने को पूरी तरह तैयार है, जो अमूमी तौर पर गैर मुल्की वफद के इस्तेमाल में रहता है। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की वो काबिल एतमाद मुल्क है जो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है। अमरीका काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्की पर मुकम्मल भरोसा करता है।
सदर तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि मुल्क के आला हुक्काम ने अपने अमरीकी हममनसबों को तुर्की के अफगानिस्तान मंसूबे से आगाह कर दिया है, जिस पर अमरीकी हुक्काम ने मुसर्रत का इजहार किया और दोनों ममालिक इस पर मजीद बातचीत करेंगे। तुर्क हुक्काम ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर आलमी खबर रसा इदारे को बताया कि अमरीका भी तुर्की फौज के अफगानिस्तान में कयाम और काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी देने को तैयार है। ताहम ये सवाल जेर बहस है कि क्यों और किस मदद के साथ तुर्क फौज ये जिम्मेदारी निभाए। तुर्की ने इससे कबल भी अफगानिस्तान में अपने फौजियों के क़याम में तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताहम गुज़श्ता रोज़ ही तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की फौज को अफगानिस्तान में मजीद क़याम की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वाज़ेह है कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब वो अमरीका के नए सदर जो बाइडन से पहली दो बदू मुलाकात करने ब्रसल्स जा रहे हैं। सऊदी अरब में महरम के बगैर हज अदा करने की ख्वाहिशमंद खवातीन से भी हज की दरख्वास्तें तलब कर ली गई है और तमाम आज़मीन हज को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत की गई है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज का कहना है कि रवा साल हुजाज कराम के लिए 3 पैकेजेस को मंजूर किया गया है, जिनमें से एक खवातीन के लिए है। वजारत हज का कहना है कि हज की ख्वाहिश रखने वाली खवातीन अब इनफरादी तौर पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, जिसके लिए उन्हें किसी मर्द साथी महरम की ज़रूरत नहीं होगी और वह दीगर खवातीन के साथ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे सकेगी। अरब मीडिया का बताना है कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 13 जून से ऑन कर दिया गया है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने रवा साल भी कोरोना वायरस की वजह से हुज्जाज की तादाद को महदूद करके 60,000 तक किया है और इस साल भी सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम सऊदी शहरी और गैर मुल्की फरीजा हज अदा कर सकेंगे। पनाह गुज़ीरों के बहरान के पेश नज़र पोप फ्रांसिस ने बहरे रूम को यूरोप का सबसे बड़ा कब्रिस्तान करार दिया है। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में अपने हफ्तावार खिताब के दौरान कहा है कि बहरे रूम यूरोप का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में छोटी कश्तियों और गैर महफूज लॉन्चों के जरिए दौरान सफर अपनी जान से हाथ धो बैठने वालों के बारे में गुफ्तगू करते हुए बहरे रूम को यूरोप के एक बड़े कब्रिस्तान से ताबीर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले 670 तारकीन वतन यूरोप जाने के दौरान बहरे रूम के मरकजी साहिली इलाकों में अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद अज़्ज़हार ने कहा है कि सैफुल कुद्स वार के बाद इसराइल अपनी नाबूदी के करीब हो गया है। मोहम्मद अज़्ज़हार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें सियोनी जहारियत का डटकर मुकाबला करना चाहिए। शहाब न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें नई सियोनी हुकूमत को इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे गिर्द मुहासरा तंग करे या हमारे हकूक पर डाका डाले। उन्होंने कहा कि हमने इस मरहले को अबूर कर लिया है और अब हम इसराइली खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। महमूद अज़्ज़हार ने मजीद कहा कि सियोनी हुकूमत सैफुल कुद्स वार के बाद माजी की निस्बत अपने खात्मे के और ज्यादा नजदीक हो गई है और हम अपनी कौम के खिलाफ सियोनी जारियत पर सकूत का मरहला अबूर कर चुके हैं और अब आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत या जैसे को तैसा के मरहले में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने तहरीक अल-फतह के हवाले से भी एक सवाल के जवाब में कहा कि तहरीक अल-फतह ने काहिरा में दीगर तमाम फ़लस्तीनी गिरोहों के साथ बातचीत को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि तहरीक अल-फतह वाले हमेशा सारा क्रेडिट अपने नाम करने के आदी हो गए हैं और मकामी तौर पर तैयार करदा तबाहकुन दीना और माइन हंटर शाहीन ईरानी बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए हैं। पीर की सुबह ईरान के जनूबी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में तकरीब से खिताब करते हुए वजारत दिफा के सरबराह ने बताया कि दीना मौजूदा 5वां तबाहकुन मिसाइल लॉन्च करने वाला बहरी बेड़ा है जिसे ईरानी बहरिया में शामिल किया गया है। रेयर एडमिरल आमिर रास्तगीरी ने कहा कि यह बहरी बेड़ा इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत दिफा ने मुकम्मल तौर पर तामीर किया है और बहरिया की निगरानी और शिरकत से इसे मुकम्मल किया गया है। रास्तगीरी के मुताबिक ईरानी बहरी बेड़ा सहूलियात, साजो सामान और कारकर्दगी के लिहाज से अपने हम असर बेड़ों से मुख्तलिफ है और इसकी तैयारी और जांच के आखिरी मराहिल गुज़श्ता साल अप्रैल में मुकम्मल हुए थे। उन्होंने कहा कि दीना का फायर कंट्रोल सिस्टम मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बनाए हुए जदीद तरीन निज़ामों में से एक है और 40 अहदाफ का पता लगाने और बैक वक्त 5 से ज़्यादा अहदाफ से निपटने के काबिल है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।